ऑल राइट, सो रिसेंटली वायरस बनाने वालों ने एक नए तरह का वायरस बनाया है जिसको ये लोग जस्ट लॉन्च पैड में डाल के लॉन्च करने वाले हैं। और इस वीक में आई इंडिया की जीडीपी रिपोर्ट को भी हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे। और भी बहुत सारे वीकली इवेंट्स हैं जो कि हो चुके हैं, वो सबको हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडिया की जीडीपी से। तो इंडिया की जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2021 में अराउंड 7.3% तक कॉन्ट्रैक्ट हुई है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्शन लास्ट 40 ईयर्स का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्शन था। लास्ट ईयर हमारी जीडीपी थी $2.01 ट्रिलियन, जो कि घटकर इस साल $1.86 ट्रिलियन पे आ गई है। इस साल जनवरी मार्च की जो एस्टिमेटेड जीडीपी थी वो अराउंड 1.6% बढ़ी है, जितना इकोनॉमिस्ट ने सोचा था। अब जब जीडीपी में इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्शन आया ही है तो जाहिर सी बात है कि जॉबलेस रेट भी बढ़े ही होंगे। तो अर्बन जॉबलेस रेट अराउंड 17.88% तक शूट अप हो चुका है मई 30 के आते आते, जो कि सिर्फ 14 दिन पहले 14.78% था और 2 मई को तो ये डाटा 10.71% पे ही था। अब चाहे जो भी हो, सिक्योरिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, इसीलिए इंडिया ने रिसेंटली 43,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट क्लियर किया है जिसके अकॉर्डिंग 6 हाईटेक सबमरीन्स बनने वाले हैं। तो चलिए अब हम दुनिया की सैर करते हैं। तो मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ उसके ठीक एक दिन पहले ट्रंप ने चाइना से अराउंड $1 ट्रिलियन की मांग की है। और ये इसलिए मांगा है क्योंकि चाइना ने कोरोना बनाया और कोरोना ने पूरी दुनिया का बनाया, जिसकी वजह से कितने सारे डेथ्स हुए, डिस्ट्रक्शन तो होते रहते हैं और इकोनॉमिक लॉस तो इंडिया का होता है, बाकी का नहीं होता ज़्यादा। तो क्या लगता है आपको, चाइना कुछ भी हमें देने वाला है? और कल ही रसिया ने ये डिसाइड किया है कि जो वैक्सीन बनाने की टेक्निक है वो सबको बताने वाले हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरर्स वैक्सीन्स बना पाएँ। और ऐसा करने वाली रसिया सबसे पहली कंट्री बन चुकी है। तो कुछ ही साल पहले चाइना को अपना पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा लग रहा था, इसीलिए उन लोगों ने 1 चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट किया। लेकिन अब उनको अपना पॉपुलेशन बहुत कम लग रहा है, तो इसीलिए अब वो 3 चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट करने वाले हैं। ये लोग बस अपनी पॉलिसीज़ को ही चेंज करते रहेंगे और हमें देखिए, हम लोग पॉपुलेशन के टर्म पे लीड करने वाले हैं, सिर्फ पॉपुलेशन के टर्म पे। तो पिछले वीक की तरह इस वीक के भी कोविड केसेस काफ़ी ज़्यादा कम आए हैं। अराउंड 1.14 लाख केसेस ही इस बार रिपोर्ट हो रहे हैं। और अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो इंडिया में अराउंड अभी तक 22 करोड़ वैक्सीन्स लगाई जा चुकी है, जो कि इंडिया के पॉपुलेशन का मात्र 15.7% है। तो आप इसे समझ गए होंगे कि गवर्नमेंट हमारा वैक्सीनेशन किस रेट से कर रही है। जब वैक्सीन्स की बात हो ही रही है तो हम कोरोनिल के ओनर को कैसे भूल सकते हैं। उन्होंने रिसेंटली ये कहा है कि वैक्सीन्स का कोई यूज़ ही नहीं है, उनके पास डबल कवर है, यानी कि योगा और आयुर्वेदा। अच्छी बात है, उनको वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए क्योंकि उनके हिसाब से तो ये कोई काम का नहीं और इससे एक वैक्सीन भी बच जाएगी। गुड जॉब। मैंने कुछ 1.50 मिनट्स पे आपसे कहा था कि क्या हमें चाइना कुछ देने वाला है, तो वे लोग देने नहीं वाले, वे लोग दे चुके हैं। तो रिसेंटली चाइना के एक प्रोविंस में एक नया वायरस मिला है जिसका नाम है H10N3 स्ट्रेन ऑफ बर्ड फ्लू। इतना अजीब नाम रखने की क्या ज़रूरत। और जो आदमी इससे इन्फेक्टेड था वो एक 40 साल का था और वो हॉस्पिटलाइज्ड हुआ था लेकिन घर वापस आ गया। तो आप सोच सकते हैं ये कम डेडली है, लेकिन इस वायरस का जो ओरिजिन कंट्री है वो काफ़ी डेडली है। तो आप मान सकते हैं कि इस वायरस को मॉडिफाई तो किया ही जाएगा। और एक बात, बी रेडी फॉर ए न्यू बायो वेपन वॉर अगेन। दूसरी ओर एक डॉक्टर की कहानी है जो कि मात्र 10 रुपये में कोविड के पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं। अब इस वीक की ट्रेंड्स की बात करें तो ये वीक एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा शेयर किया जा रहा था जिसमें एक 6 साल की बच्ची जो कि हमारे पीएम को ये बोल रही थी कि उसको बहुत ही ज़्यादा होमवर्क मिल रहा है। वाह, होमवर्क मिल रहा है, हमें भी बहुत ज़्यादा होमवर्क मिलता था, हमने तो किसी को कुछ नहीं कहा। और 12th वालों, खुश तो बहुत हो गए तुम। तो 12th का तो एग्ज़ाम कैंसिल हो ही गया है, लेकिन एक वीडियो अभी काफ़ी ज़्यादा शेयर किया जा रहा है जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्लास 12 और सीबीएसई के बीच चल रही एक मीटिंग के अंदर छापा मार दिया था, यानी कि अंदर आ गए थे। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इतनी दूर आए हैं तो अच्छी ही लगी होगी। तो लाइक का बटन दबा ही दीजिए और अगर अच्छी नहीं लगी तो 2 बार डिसलाइक का बटन दबा दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। सो बाय।